बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान। और मैं हूं वजाहत खान। पब्लिक न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मियां चन्नू में नादरा ऑफिस की छत गिर गई है, जिसके बाइस एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 16 अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं, जबकि 10 अफराद को निकाल लिया गया है। मियां चन्नू के नादरा ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे कि जोरदार धमाके से अचानक छत गिर पड़ी और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। आपको बताएं कि मियां चन्नू में नादरा ऑफिस की छत गिरने के बाइस एक खातून जाँ बहक जबकि 16 अफराद मलबे तले दबे हैं और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया है, जिनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। मियां चन्नू के नादरा ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे कि जोरदार धमाके से अचानक छत गिर पड़ी और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएं कि मियां चन्नू में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां पर नादरा ऑफिस में छत गिरने के बाइस एक खातून जाँ बहक हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं, ताहाल 10 अफराद को मलबे तले निकाल लिया गया है। रेस्क्यू एहलकार और जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब के हल्का तौंसा शरीफ में कानून दान और कानून के रखवाले आमने सामने आ गए। तौंसा पुलिस पर गुंडा गर्दी का इल्ज़ाम। वकला बरादरी का कहना है कि पुलिस ने मारूफ कानून दान बैरिस्टर इमाम कैसरानी, मीर अली शेर कैसरानी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके इनके रकबे पर कब्जे की कोशिश की है। अदालत आलिया मुल्तान ने भी रिमार्क्स में पुलिस को दरअंदाजी से रोक दिया गया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर पंजाब के आबाई हल्के में पुलिस और वकला की आमने सामने आ गए हैं। वकला बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तौसा पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर मारूफ कानूनदान बैरिस्टर इमाम कैसरानी और उनके कजन साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी तौसा बार एसोसिएशन मीर अली कैसरानी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करके उनके विरासती रकबा मौजूदा जाड़ा तहसील तौसा में नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है। रकबा पर कपास काश्त करते हुए 16 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अगले ही रोज मजिस्ट्रेट कोर्ट तौसा ने पुलिस की इस गुंडागर्दी को कानून का मजाक करार देते हुए तमाम गिरफ्तार अफराद को मुकदमा से बरी कर दिया। तौसा पुलिस और कब्जा माफिया ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अपील दायर की, जिसको अदालत ने खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही करार दे दिया। अदालत तैयारिया के मौजूद जज जस्टिस सरफराज दोगर ने पुलिस को हिदायत जारी की है कि मुअज़्ज़ज़ वकला हजरात की विरासती मलकियत और कब्जा जमीन पर किसी किस्म की दरामदाजी न की जाए। अदालत आलिया के फैसले के सरीहद खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस ने दोबारा दिन दिहाड़े कब्जा माफिया के साथ मिलकर दोबारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस तौसा की वकला बिरादरी से रापा एहतजाज है। आज से आसिफ शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। उधर मेलसी के इलाके चौक मैतला में पोल्ट्री सप्लाई डीलर के दफ्तर में डकैती की वारदात हुई है। 2 नकाबपोश डाकू गन पॉइंट पर 1.5 लाख रुपए और नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने वारदात के बाद मुलाजमीन को कमरे में बंद कर दिया और सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को दफ्तर में वारदात करते देखा जा सकता है। मजीद सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा, फुटेज सामने आ चुकी है, क्या कार्रवाई की पुलिस ने इन मुल्जिमान के खिलाफ अब तक? जी, मेलसी का इलाका है चौक मैतला में पोल्ट्री सप्लाई डीलर के दफ्तर में डकैती की वारदात हुई है। 2 मुसल्ला नकाब पोस्ट डाकू गन पॉइंट पर तिजोरी तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने वारदात के बाद मुलाजमीन को एक कमरे में बंद कर दिया। पब्लिक न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया, जिसमें मुल्जिमान को दफ्तर में दाखिल होकर वारदात करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानब पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने आगाह किया। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 594 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO पाकपतन साहिबजादा बिलाल उमर का कहना है कि इश्तिहारी मुजरिम चोरी, डकैती, राहजनी और दीगर वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तारी के दौरान मुजरिमान से भारी तादाद में असलहा और माले मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा पाकपतन अदील शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस बारे।
जी बिल्कुल, पाकपतन में पुलिस के बड़े पैमाने पर समाज दुश्मन अनासर और इश्तिहारी मुलजमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ टारगेट ऑपरेशन के दौरान 594 इश्तिहारी मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इन इश्तिहारी मुलजमों में 85 ए कैटेगरी और 190 अदालती मफरूब भी शामिल हैं। डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग में मजीद बताया कि इश्तिहारी मुलजमों चोरी, राजधानी और डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी के दौरान मुलजमों के कब्जे से भारी तादाद में असला भी बरामद हुआ है। डीपीओ साहबजादा बिलाल उमर ने कहा कि इलाके में पुलिस की कामजियों से जुराइम में काफी हद तक काबू पा लिया गया है और पुलिस ने इलाके में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आदिल शिराजी, आपने आगाह किया। ओकाड़ा में मेहनतकश किसान की 10 भैंसें नहर में डूब गई। एक भैंस को जिंदा बचा लिया गया। नहर लोयर बारी 2 आब की तेज लहरों में 9 भैंसों को बहा ले गई। मुकामी गांव 55 का रिहायशी अरशद अपनी 19 भैंसों को नहर में नहलाने के लिए ले गया था। भैंसें नहर में उतरी ही थी कि तेज पानी की झाल की जद में आ गई और तेज लहरें भैंसों को बहा ले गईं। भैंसों के मालिक की नहर किनारे मदद के लिए दुहाई, मगर मुसीबत के वक्त कोई भी इसकी मदद को ना आया। आपको बताएं, ओकाड़ा में मेहनतकश किसान की 10 भैंसें नहर में डूब गई। एक भैंस को जिंदा बचा लिया गया। नहर लोयर बारी 2 आब की तेज लहरें 9 भैंसों को बहा ले गई। मजीद बात कर लेते हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राजपूत से। दाऊद राजपूत, बताइएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा कैंट के करीब नहर लोअर बारी दोआबा में मुकामी गांव का 55 का रायशी मोहम्मद अरशद अपनी 19 भैंसें जो घर से लेके नहलाने के लिए नहर में लेके आया और वो तमाम जानवर जो हैं वो नहर में बहते हुए वो एक झाल में जहाँ फंस गए, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा उन्हें झाल में परेशानी का सामना था। वहाँ पे वो झाल को सामने के लिए भैंसें जो है वो मुश्किलात में पड़ गई और तेज किनारे से ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से जो 10 भैंसें हैं वो जो है वो हलाक हो गई और जिसमें 9 भैंसें जो है वो बचा ली गई हैं और लोग जो मुकामी लोग उसकी मदद को ना पहुंच सके, चीखों पुकार करता रहा पर वहाँ पर कोई मदद के लिए ना आ सका। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कुछ बात करेंगे पेट्रोल की किल्लत की, तो शेखुपुरा में पेट्रोल कहीं महंगा तो कहीं नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पंप्स मुसलसल बंद हैं। शहरी मजबूरी और एमरजेंसी में कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते। सदर चौक, बत्ती चौक, हाउसिंग कॉलोनी, सरगोधा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं और पेट्रोल ख़त्म होने पर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ता है। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हैं और इस हवाले से अवाम का ये कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। पेट्रोल सस्ता तो हो चुका है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने के साथ साथ नायाब भी हो चुका है, जिसके बायस शहरी सख्त जहनी अजियत में मुब्तला हैं। मजीद इस बारे जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, वजाहत जिली इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस कई रोज गुजर जाने के बावजूद शेखपुरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद मुसलसल पेट्रोल पंप बंद है, जबकि पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से फैमिलीज और शहरी के मुख्तलिफ इलाकों की जो तरफ आने वाली फैमिलीज है उनको शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सदर चौक, बत्ती चौक, हाउसिंग कॉलोनी, सरगोधा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप जो है बंद है। पेट्रोल ना होने की वजह से जो है मोहम्मद आसिफ, आपने इस बारे आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मुल्तान में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया है। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म है और शुजाबाद, जलालपुर, लोधरा और दीगर इलाकों में पेट्रोल की मजनूई किल्लत बरकरार है। शदीद गर्मी में पेट्रोल मिल नहीं रहा, शहरियों का बुरा हाल है। अवाम ने वज़ीर आज़म से मजनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह मुल्तान में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया है। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म है और एजेंसियों पर पेट्रोल 200 रुपये फी लीटर फरोख्त होने लगा है। शुजाबाद, जलालपुर, लोधरा और दीगर इलाकों में पेट्रोल की मजनूई किल्लत बरकरार है। शदीद गर्मी में पेट्रोल मिल नहीं रहा, शहरियों का बुरा हाल है। अवाम ने वज़ीर आज़म से मजनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं शाहिद इमरान से। शाहिद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वाज़े कमी के बाद मुल्क भर की तरह जो है मुल्तान और उसके जुड़वा शहरों में भी जो है पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है। शुजाबाद, जलालपुर, लोधरा और
दीगर इलाकों में जो है PSO समेत दीगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी जो है पेट्रोल के असूल के लिए जो है मारे मारे फिर रहे हैं, मगर पेट्रोल नहीं मिल रहा। दीगर कंपनियों की तरह PSO के पेट्रोल पंप ने भी पेट्रोल की तस्दील रोक दी है। जहां पर है वहां पर लंबी लाइनें लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ, छोटी ऑयल एजेंसी और गली मोहल्लों में जो है पेट्रोल ब्लैक में 200 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दलई इंतजामिया भी ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त करने वालों के आगे बेबस नजर आती है। अभी तक इन माफियात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ओगरा की टीमें भी जो है शहर में कहीं नजर नहीं आ रही। शहरियों ने जो है वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों और ब्लैक में पेट्रोल और डीजल बेचने वालों के खिलाफ जो है फौरी कार्रवाई की जाए और फरोख्त को जो है यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया। चौक सरवर शहीद कोटद्दू और मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल बहरान संगीन हो चुका है। पेट्रोल 100 से 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा है। कोरोना सूरत हाल और शदीद गर्मी में पेट्रोल पंप पर शहरियों का रश लगा है। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चौक सरवर शहीद कोटद्दू रानीपुर एहसानपुर तौंसा मोड़ हेड तौंसा बैराज और देहरादून समेत के दीगर इलाकों में पेट्रोल नायाब हो चुका है। इलाज आवाम जलील व पार हो रही है। बाद पेट्रोल पंप मालिकाना से मुकम्मल बंद कर दी है और कुछ थोड़ा पेट्रोल दे रहे हैं तो वो ब्लैक में 100 से 150 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गरीब रक्षा ड्राइवरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पेट्रोल न मिलने की वजह से हम बेरोजगार हो रहे हैं। अगर बात की जाए इंतजामिया की, इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नौबत लेने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान आपका। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। डेरा गाजी खान में पेट्रोल की मजनूई किल्लत पे मीडिया ने आवाज बुलंद की तो पेट्रोल पंप मालिकान ने सहाफियों को धमकियां देना शुरू कर दी। पब्लिक न्यूज की खबर ने पेट्रोल माफिया को बेनकाब कर दिया। डेरा गाजी खान में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर हबीब लगारी ने धमकियों के साथ पेट्रोल पंप के अहाते में कवरेज पर पाबंदी लगा दी। मुलाजिमीन को कहा कि कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो सके। आप मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तारक मिसवानी से। तारक मिसवानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि नवे रोज डेरा गाजी खान और इसके मुजाफाती इलाकों में पेट्रोल की शदीद जरूरत है, जो कि एक मसनूई किल्लत पैदा की गई है पेट्रोल माफिया की तरफ से। तो इसी वाले से जब पब्लिक न्यूज ने आवाज उठाई, आवाम की मुश्किलात को देखते हुए पब्लिक न्यूज आवाम की आवाज बना, तो इस हवाले से जो है ना पेट्रोल माफिया को ये बात नागवार गुजरी। तो इस हवाले से मीडिया पर भी पेट्रोल पंप के अहाता में पाबंदी आयद कर दी गई है। जो है मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है और उनको मुख्तलिफ जराए से जो है ना धमकियां भी दी जा रही हैं कि वो हमारी कवरेज कर रहे हैं। हमने तो ये एक पेट्रोल माफिया का जो है ना असल चेहरा बेनकाब किया है और हम ये दिखाते भी रहेंगे, जो इससे आवाम को मुश्किलात है और आवाम को लूटा जा रहा है। ये पेट्रोल पंप मालिकान जो है ना अब तो इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया है, जो है ना रात की तारीखी में जो है ना ये एजेंसी जो कि खुला पेट्रोल फरोख्त करने वाले हैं, उनको ये रात की तारीखी में पेट्रोल देते हैं। वो दिन भर खुला पेट्रोल फरोख्त करते हैं। 200 रुपए, 150 रुपए और 150 रुपए में जो यहाँ पर डेरा गाजी खान में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से ये इंतजामिया की भी नाअहली देखने को मिल रही है। उन्होंने भी कोई अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई। तो इस हवाले से जो है ना मीडिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया को पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ से धमकियां दी जा रही है और नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं मीडिया पर पाबंदी के। इस हवाले से जो है ना डेरा गाजी खान के हबीब लगारी जो उनके भी अपने पंप हैं, तो बहुत शुक्रिया तारक मिसवानी, आपने हमें अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में सस्ता पेट्रोल आवाम के लिए अजियत बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल नायाब हुआ तो शहरियों के मामूलात ज़िंदगी और आमदोरफ्त भी मुअत्तल होकर रह गई। मज़ीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अली रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से आज 10 दिन से पेट्रोल तकरीबन नायाब हो चुका है। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की तरसील न होने की वजह से पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल पंप्स बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तियाब है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा और पेट्रोल ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ की चारों तहसीलों में पेट्रोल की यही सिचुएशन
सिचुएशन है और किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिला। जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मुयसर है उन्होंने जो है ना वो ब्लैक किया हुआ है और दूसरे छोटे छोटे पॉइंट लगाकर उन्होंने ये महंगे दामों में ये पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं, जो 120 से 150 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की मसनूआत को पेट्रोल पंप्स पर तरसील उनके आम की जाए ताकि अवाम इस मुश्किलात से निकल सकें। जी। उधर सिंध के दीगर अजला की तरह हैदराबाद में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। अवाम तेल न मिलने पर शदीद अजियत का शिकार हैं। ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज और पंप्स मालिकान की मिली भगत भी सामने आ रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी 1 जून से जो है वो पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाके लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और हैदर चौक के जो पेट्रोल पंप है वो 1 जून से ही पेट्रोल पंप मालिकान ने बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो हैदराबाद की आवाम है उनको पेट्रोल के असूल के लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखने में ये आया जो पेट्रोल पंप खुले हैं जहाँ पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ पर 150 रुपये लीटर तक जो है वो पेट्रोल ब्लैक के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप खुले दिखाई देते हैं वहाँ पे शहरियों का खासा रश दिखाई देता है। तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है वो पेट्रोल की अदम फराहमी का कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा, कितनी परेशानी का तुम्हें सामना करना? बहुत परेशानी है, 10 दिन से परेशान घूम रहे हैं, पैदल जाना पड़ता है जगह जगह। पंपों पर आते हैं तो ये बोलते हैं पेट्रोल नहीं है, खुला लेना पड़ता है, वो इतना सा देते हैं 50 रुपये का, जैसे 15 रुपये का हो है। तो वहाँ पर जाते हैं कासमाबाद में तो वो 150 रुपये लीटर देते हैं तेल। इस तरीके से तो आवाम भूखी नंगी हो जाएगी, मर जाएगी। और कैसे सामना करें, सारे के सारे लॉकडाउन से बचें या फिर पेट्रोल की किल्लतों में फंसें। जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि जहाँ पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ ब्लैक के अंदर 150 रुपये लीटर दिया जाता है। खासा परेशानी का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। तो आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की अदम फराहमी का नोटिस लेके आवाम को जो है परेशानी से निकाला जाए। जी। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। कुछ बात करेंगे टिड्डी दल की। तो टिड्डी दल की यलगार में काश्तकार खुद को तन्हा ना समझें, एनडीएम में मदद को आ गई। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमें टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए सरगर्म हो गई हैं। एनडीएम में ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन भी जारी है। इस मुहिम में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और स्प्रे के लिए जहाज़ को इस्तेमाल किया गया है। 51 अजला के मुतासरा इलाकों में 1500 से ज़ायद मुश्तरका टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। हुक्काम के मुताबिक अब तक 6.5 करोड़ एकड़ रकबे का सर्वे किया गया है और 14 लाख एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 2 लाख एकड़ पर सर्वे किया गया। मियांवाली डीडी खान इजला में टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए 35 एकड़ पर ऑपरेशन भी किया गया है। शेखुपुरा में ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली और लापरवाही से कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार करने लगी है। वायरस से DHQ अस्पताल में अब तक 25 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। इसके बावजूद भी इंतज़ामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। बाज़ारों और सड़कों पर शहरी बगैर मास्क और दीगर हिफाजती इंतजामात के बगैर ही आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। मज़ीद सूरत हाल क्या है ये जानते हैं, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या सूरत हाल है इस वक्त, आगाह कीजिएगा। देखिए वजाहत जिले इंतजामी की इंतहाई गैर संजीदगी और लापरवाही के बायस कोरोना की वबा शिद्दत अख्तियार करने लगी है। कोरोना वायरस से DHQ अस्पताल में अब तक 25 से ज्यादा अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। DHQ अस्पताल के MS अजहर अमीन के मुताबिक कोरोना वार्ड में रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 मरीज जो है वो दाखिल किए जा रहे हैं। जरा के मुताबिक कोरोना वार्ड में अब तक जो है वो 30 से ज्यादा मरीज जो है वो मौजूद हैं, जिनमें 20 के करीब जो मरीजों को रोजाना की बुनियाद पर ऑक्सीजन भी दी जा रही है, जबकि 2 मरीज जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब के दीगर अजला में डिप्टी कमिश्नर समेत जो दीगर अमला है वो अमल दरामद करवाने के लिए फील्ड में निकल रहे हैं, जिसे बाकायदा मीडिया पर हाईलाइट भी किया जा रहा है। मगर शेखुपुरा में हर रोज बढ़ते हुए केसेस के बावजूद जिली इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में जो है वो जरा भी संजीदा दिखाई नहीं दे रही। फुटेज में देखा भी जा सकता है शेखुपुरा के मेन बाजारों में खरीदार, मोटरसाइकिल सवार जो है पैदल सफर करने वाले, रिक्शा और दीगर ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर जो है वो बिना मास्क के सरेआम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। अब तक
शहरियों ने वो ड्राइवर हजरात और सवारियों को सख्ती से जो अमल दरामद कराना है, वो फील्ड में निकलना पड़ेगा जो जिली इंतजामिया है। मगर केसेस में आए रोज खतरनाक हद तक इजाफे के बावजूद भी इंतजामिया जो है वो खाबे खरगोश के जो है मजे ले रही है। कोरोना के खौफ में मुब्तला शहरियों ने इंतजामिया की इंतहाई नाकिस हिकमत अमली और लापरवाही पर वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का भी मुतालबा किया है। जी वजाहत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपने आगाह किया। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जगह कम पड़ने लगी है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है और मरीज़ भी आए रोज़ मुश्किलात का शिकार रहते हैं। आपको बताएं कि रहीम यार खान में जगह कम करने के बायस शेख ज़ैद अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम हसन। ग़ुलाम हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में जो है वो कोरोना के मज़ीद फैलाव का ख़तरा बढ़ चुका है। आबादी के लिहाज से पंजाब के चौथे बड़े शहर रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में जो है वो जगह कम पड़ चुकी है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले जो अफराद हैं वो भी इसी अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस जो है वो मरीज़ों की तादाद में इजाफे के ऊपर अगर इंतज़ामात बर वक्त नहीं किए गए तो यहाँ पर जो है कोरोना की शरह अमवात में जो है वो इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और अगर टेस्ट रिपोर्ट्स की बात की जाए तो टेस्ट यहाँ से बहावलपुर की लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाते हैं, जहाँ पर अक्सर जो है वो टेस्ट लेट होने की वजह से जो इस वक्त भी सैकड़ों अफराद के जो टेस्ट हैं वो लेट हो रहे हैं, जिसमें आवाम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सें हैं और इसके साथ साथ मज़ीद दीगर जो लोग हैं। और 50 लाख की आबादी के हामिल इस शहर में टेस्ट तक की जो है सहूलत मुयस्सर नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट्स लेट होने के बायस एक तरफ जो है जो मरीज़ हैं उनके इलाज मुआवजा में ताख़ीर हो रही है और इसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात हैं दूसरी जानिब वो भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। 50 लाख की आबादी के हामिल शहर में टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो सहूलत ना होने से जो है वो यहाँ पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। डॉक्टर्स और आवाम ने जो है वो मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से इन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है वो लेबॉर्ट्री का तशख़ीसी लेबॉर्ट्री का क़याम जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और इसके साथ साथ जो करंतना मराकज़ बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, उनमें भी जो है इजाफा किया जाए। जी, पंजाब हुकूमत ने मास्क को लाजमी तो करार दे दिया है, मगर इसकी तैयारी और फ़रोख्त के हवाले से कोई जवाबी तैयार नहीं किए गए। बहावलपुर के बाज़ारों में कुछ लोग मास्क तो और कुछ बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं और तो और बाज़ लोगों ने गैर मेयारी मास्क बेचना भी अपना वतीरा बना लिया है, जबकि इंतज़ामिया इस तमाम तर मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखे हुए है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ अंसारी। काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। अगर हम इस हवाले से बात करें तो मेडिकल स्टोरों पर मास्क जो है वो हाई लेवल रेट पर फ़रोख्त किया जा रहा है। मास्क का जो डब्बा है उसमें 50 मास्क होते हैं और वो 700 से 800 रुपये का डब्बा फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि ये मास्क पहले चाइना से आते थे लेकिन अब लोकल लेवल पर तैयार हो रहे हैं। इनका जो बनाने का तरीकाकार है वो भी कोई अच्छा नहीं है, उनमें कपड़ा जो यूज़ किया जाता है वो भी कोई अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें तो लोगों ने रोडों के ऊपर स्टॉल लगाए हुए हैं और वो मास्क फरोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा ये मास्क अच्छी लेवल के नहीं हैं और जब लोग इनको ख़रीदने के लिए आते हैं तो वो उनको हाथ लगाते हैं, जिससे जरासीम जो हैं कोरोना के वो उसमें बढ़ जाते हैं और वो लोग मास्क खरीद कर अपने मुंह पर चढ़ा लेते हैं, जिससे कोरोना के पेशेंट में इजाफा होने का खदशा है। इस हवाले से लोकल गवर्नमेंट या मुतलका इदारे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे कि कार्रवाइयाँ करें और लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से मास्क नहीं खरीदना और रेटों पर कंट्रोल करें। जी, कोरोना से निपटने के लिए मोटरवे पुलिस भी मुसाफिरों से हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करवा रही है और शहरियों को इस वबा से महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। कबीरवाला के शामकोट मोटरवे प्लाजा पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद नासिर यामीन उस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। राव मोहम्मद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह पुलिस, फौज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर आके लड़ रहे हैं और मुल्क के बासियों को इस वबा से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट भी मौजूद है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके हाई रिस्क जोन में काम करते हुए लोगों की जानों को बचाने के लिए काम कर रहा है। उसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका शामकोट टोल प्लाजा पे, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मोटरवे पुलिस के DSP सज्जाद साहब। हम उनसे पूछते हैं कि वो इसके हवाले से क्या काम कर रहे हैं जिससे शहरियों की ज़िंदगियों को बचाया जाए और इस आलमी वबा से बचाया जाए। जी सर, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जिस तरह दूसरे दीगर इदारे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मोटरवे पुलिस भी फ्रंट लाइन पे रह कर इस पर काम कर रही है। PSV का गाड़ियों का दाखिला मोटरवे पे बिल्कुल ममनू है।
और जो LTV गाड़ियाँ कारें वगैरह रोड पे आती हैं उनके मुसाफिरों को हम हदायत करते हैं कि 2 से ज़ायद जो हैं वो अफराद सफ़र नहीं कर सकते और उन हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी, जैसा कि DSP साहब ने बताया कि वो यहाँ पे प्लाजे के ऊपर हैंड सैनिटाइज़र से लोगों के हाथ धुलवा रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने की तरगीब दे रहे हैं। इस तरह से वो लोगों की जान की हिफाजत कर रहे हैं और उनको वबा से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान में कोरोना बेलगाम है। सिंध के ज़िला सोहबतपुर के शहरी भी इस वबा से ना बच सके। दर्जनों केसेस के बावजूद लोग बगैर हिफाजती इंतजामात के शहरों में दन दनाते फिर रहे हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मान, आगाह कीजिएगा। बलोचिस्तान में भी अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक बलोचिस्तान में 6,788 कोरोना से मुतासरा मरीज ज़ाहिर हो चुके हैं, जबकि जिला सोबतपुर के शहरी भी इस मुज़िल और जानलेवा वबा से न बच सके। सोबतपुर में 3 जबकि यूनियन कौंसिल रूपा में 4 कोरोना के केसेस ज़ाहिर हो चुके हैं, जिन्हें जिले इंतजामी की जानिब से उन्हें अपने घरों में क्वारंटाइन करके उन्हें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और दीगर कुव्वत मदाफ़त बढ़ने वाली विटामिन C की अद्वियात व दीगर अद्वियात मुहैया कर दी गई हैं। वबा की लपेट में आने वाले मरीजों को घरों को क्वारंटाइन में तब्दील करे पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है। जिले इंतजामी की जानिब से कोरोना वबा से बचने और एहतियाती तदाबीर के लिए किए गए सख्त इंतजाम के बावजूद शहरी टेस्ट से मस नहीं हो रहे और न ही इस मूजी मर्ज को सीरियस ले रहे हैं। इंसान से इंसान तक मुंतकिल होने वाली इस वबा से बचने के लिए समाजी फासला या दीगर SOPs पर न शहरी अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं और न ताजिर हजरात की जानिब से ताउन होता नजर आ रहा है। जबकि बैन सूबाई इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत चलाने का पाबंद किया गया था, जिनमें गाड़ियों को डिसइंफेक्ट करने, अमला और मुसाफिरों को मास्क पहनना, बुखार में मुतला शख्स को सवार न करना, हर गाड़ी में सैनिटाइजर और टैक्सी में 3 मुसाफिर से ज्यादा न सवार करने की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना वायरस मजीद बढ़ने के खदशात पाए जा रहे हैं। जी, दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गुजरावाला में आटे और गंदम की कीमत बढ़ गई है। माली मुश्किलात का शिकार शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वैसे तो हर दौर में हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाकर आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल हमेशा की तरह इस बार भी मुख्तलिफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अशिया ज़रूरिया में जो सबसे अहम चीज़ है वो आटा और गंदम है, जो कि आम शहरी की ज़रूरत में सबसे अहम किरदार अदा करता है। हमारे साथ कुछ ऐसे शहरी भी मौजूद हैं, चक्की मालकान भी मौजूद हैं, जिनका मिला जुला रद्द अमल है, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो सरकारी जो रेट है आटे का और गंदम का, वो आटे के थैले की कीमत जो है वो सरकारी तौर पर 805 रुपये 20 किलो वाले थैले की कीमत है, जबकि गंदम जो है वो 1400 रुपये फी मन जो है वो उसकी सरकारी कीमत है। लेकिन ओपन मार्केट में 1800 रुपये से ज़ायद मन में गंदम फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा जो है वो 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताएं, किन मुश्किलात का सामना है जी आपको? सर मुश्किलात ही मुश्किलात ने, ਜਦੋਂ ਦਾ वज़ीर आज़म आया ने सिर्फ मुश्किलात ने, कोई आसानियां नहीं। चीनी वो भी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल कोई नहीं, कभी जहाज डिगते ने, कभी कुछ ਜਦੋਂ ਦਾ आया ना नहल है। जी शहरियों की बात तो आपने सुनी, हमारे साथ चक्की मालकान भी मौजूद हैं। जी आप बताएं, क्यों महंगा आटा फरोख्त करते हैं जी? जनाब सानू गंदम रियायत मिले, असी आटा भी रियायत भेजिए। सरकारी रियायत सरकारी रेट से गंदम मिले, असी आटा 45 रुपये किलो भेजिए, सानू गंदम मिलती नहीं कोई भाई। बाहरों सानू 1850 रुपये कणक मिलती है भाई, साड़ी मजबूरी है, असी आटा महंगा भेजने ही पे। जी बहुत शुक्रिया। जो चक्की मालकान हैं उनकी बात भी आपने सुनी, जिनका कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से जो वो मज़ीद इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है कि जो सरकारी रेट्स हैं उन पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए, ताकि जो है वो ये भी जो है वो आटा जो है वो सरकारी रेट पर जो फ़रोख्त करें और आवाम को रिलीफ भी फ्राहम किया जा सके।